पेश है आपके सामने नर्मदा परिक्रमा की एक और अविस्मरणीय कहानी। एक ऐसी कहानी जो थकान, भटकाव, प्यास और फिर ईश्वर के साक्षात दर्शन तक पहुंचाती है। सुबह जब हम निकले धनेजखुर्द गांव से तो मन में यही था कि आज कैसे भी करके वडफई पहुंचना है। सूरज की किरणें धीरे धीरे जमीन को तपाने लगी थी, पर हमारे इरादे अडिग थे। रास्ता भले ही लंबा हो, पर नर्मदा मैया की प्रेम की छाया हर कठिनाइयों को सहज बना रही थी। पर जैसा मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे शरीर को सिर्फ बिस्लरी का पानी पीने की ही आदत थी और साधारण पानी मेरा शरीर पचा नहीं पा रहा था, और यही आदत आज मुझ पे भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जैसे जैसे दोपहर बढ़ने लगी थी मेरा शरीर जवाब देने लगा था। प्यास तो बढ़ रही थी, साथ ही साथ शरीर में एक वीकनेस शुरू हो चुका था जिसे मैंने पूरी तरह अनदेखा कर दिया और हम आगे बढ़ते रहे। और उलझन में हम वडफई की जगह रास्ता भटक गए और पहुंच गए मौन गांव में। थकावट और भ्रम की उस स्थिति में वहां एक प्राचीन दत्त मंदिर मिला। उस मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही जैसे एक अदृश्य शक्ति ने हमें थाम लिया था। अंदर पहुंचे तो वहां के गुरु ने हमें देखा और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो, क्यों इतनी थकावट है तुम्हारे चेहरे पर। मैंने पूरी यात्रा की कहानी और अपनी शारीरिक स्थिति उन्हें बताई। वे शांत होकर कुछ देर तक सुनते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, तुम भले ही रास्ता भटक गए हो, लेकिन नर्मदा मैया ने तुम्हें सही जगह पहुंचाया है। फिर उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, इन्हें झरवानी तक छोड़ के आओ। उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आ गए। शरीर थका था, मन टूट चुका था, पर आत्मा को जैसे एक नई ऊर्जा मिल चुकी थी। उस दिन मैंने जाना, मानवता अभी भी जीवित है, और सिर्फ मानवता ही नहीं, आध्यात्मिकता भी अपने चरम पर है इस नर्मदा खंड में। जो लोग पूछते हैं ना कि भगवान कहाँ है, उन्हें यहाँ आकर देखना चाहिए। इन रास्तों पर, इन चप्पल विहीन पदचिन्हों में, इन अनजान गुरुओं की मुस्कानों में और हर मोड़ पर मिलते हुए नर्मदा मैया के प्रेम में ईश्वर आज भी सांस ले रहे हैं। ये परिक्रमा सिर्फ यात्रा नहीं, स्वयं से मिलने का अवसर है, और शायद ईश्वर यही चाहते हैं कि हम रास्ता भटके ताकि वो खुद हमारे सामने प्रकट हो सके और हमें रास्ता दिखा सके।